नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 30 जून और शुरू करते हैं 30 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया भी हाल ही में यहाँ पे वो कौन सी सीरीज है मॉडर्न मिसाइल की जिसे अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा, जिसकी रेंज है तकरीबन यहाँ पे 2000 किलोमीटर की। तो ये है भारत की बहुत ही फेमस मिसाइल जिसका नाम है यहाँ पे क्या मेरे साथियों, अग्नि। यस, तो अग्नि मिसाइल ने एक नया देखिए यहाँ पे नया अपना लॉन्च है जो देखिए अपना नया जो वेरिएशन है वो लॉन्च किया जिसका नाम है अग्नि प्राइम। यस, तो यहाँ पे मिसाइल है जिसे नाम दिया पे अग्नि प्राइम। और इसे देखिए यहाँ पे कहाँ से स्थापित किया गया, कहाँ से टेस्टिंग की गई है, तो इसे टेस्टिंग की गई यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो पहले व्हीलर आइलैंड हुआ करता था उसका नाम बदल दिया गया है, जो पड़ता है बालासोर उड़ीसा की कोस्ट में। और अग्नि पी दैट इज अग्नि प्राइम एक न्यू जनरेशन एडवांस वेरिएंट है यहाँ पे अग्नि क्लास का। और इसे अंडर आईजीएमडीपी दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत इसे डेवलप किया गया। ये बात मैंने बता दी है। इसकी जो रेंज है ना वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच मानी गई है और इसे लॉन्च किया गया यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा। ये एक सरफेस टू सरफेस यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है और बेसिकली मेरे साथियों हम जब बात करेंगे इसे इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन के यहाँ पर टारगेट किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बताया कि एक वेरिएंट है, देखिए यहाँ पे अग्नि मिसाइल का हम बात करते हैं तो अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4, अग्नि 5 और ये सारा का सारा श्रेय जाता है देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को। यस, तो गवर्नमेंट के द्वारा देखिए गवर्नमेंट के द्वारा 1983 में 1983 के अंदर यहां पे इसे अप्रूव्ड किया गया था और मार्च 2012 में ये सारा का सारा देखिए जो डिजाइनिंग है ये तैयार कर दी गई थी यहाँ पे इनके द्वारा। यहाँ पे 5 मिसाइल्स हैं जिन्हें PATNA यानी कि पाटना क्या पटना कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। पहली कौन सी पृथ्वी है, ये शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल मानी गई है। फिर देखिए ए से है यहाँ पे अग्नि दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल विद डिफरेंट रेंजेस जिसमें 1 2 3 4 5 है, इसी में अग्नि प्राइम आ चुकी है। ठीक है, फिर यहाँ पे त्रिशूल है मेरे साथियों जिसमें शॉर्ट रेंज लो लेवल यहाँ पे सरफेस टू सरफेस सरफेस टू एयर एक्चुअली ये एयर मिसाइल मानी गई है। फिर देखिए नाग है, ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। और यहाँ पे लास्ट में है आकाश जो यहाँ पे मीडियम रेंज यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये भारत के 5 देखिए सुरक्षा चक्र है आप कह सकते हैं। ये देखिए इनकी फोटोज आपको नजर आने वाली है। ठीक है, हम जब बात करेंगे भी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही फेमस देखिए सबसोनिक जो क्रूज मिसाइल है निर्भय, इसकी सफल टेस्टिंग कर ली गई है। साथ ही साथ में जो इंडिजिनस डेवलप्ड यहाँ पे देखिए जो रॉकेट लॉन्चर है वो है कौन सा पे पिनाका रॉकेट लॉन्चर। इसकी भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पिनाका मिसाइल सिस्टम, इसकी भी टेस्टिंग कर ली गई यहाँ पे डीआरडीओ के द्वारा। हम जब बात करते हैं डीआरडीओ की तो 1958 में स्थापित किया गया है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी लिखी कौन है वर्तमान में चेयरपर्सन है। ये सारे के सारे फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में देखिए कितने मेडिकल कॉलेज हैं जिन्हें यहाँ पे प्लेस किया गया इन द लिस्ट ऑफ 100 बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल ही ऐसे मुझे कल बताना चाहिए था कि कल मैं बता नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं है, आज बता देता हूं। तो यहाँ पे भारत के 6 मेडिकल कॉलेज हैं जो टॉप 100 में शामिल किए गए। अच्छी बात यह कि हमने मेडिकल जगत में तो तरक्की की है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बात करते हैं देखिए पहला है एम्स हमारा दिल्ली में, दूसरा है AFMC पुणे दैट इज आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। फिर यहाँ पे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है वेल्लोर में, यहाँ पे JIPMER है पुडुचेरी के अंदर, मद्रास मेडिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन मेडिकल एंड साइंस है BHU में। ये 6 कॉलेजेस हैं जो शामिल किए गए हैं। इसमें टॉप पोजीशन पे हम जब बात करते हैं भारत के अंदर तो यहाँ पे एम्स दिल्ली है जो 23rd पोजीशन पे आया है। वहीं पे AFMC पुणे आया है 34 पोजीशन पे। लास्ट में कौन सा देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है जो BHU में पड़ता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। वहीं पे जब बात करें तो टॉप किसने किया है, तो अमेरिका की यहाँ पे हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, इसने किया है टॉप इस सूची के अंदर। ये याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये। अभी हाल ही में वो कौन से अटॉर्नी जनरल है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि भारत के वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है। तो इसका सही आंसर क्या देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो है यहाँ पे के वेणुगोपाल। यस, तो के वेणुगोपाल है जो भारत के भी 15वें अटॉर्नी जनरल है, वर्तमान के अंदर पे करंट अटॉर्नी जनरल है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि दूसरी बार इनका जो कार्यकाल है बढ़ाया गया है। पहली बार सेंटर के द्वारा इनके केंद्र सरकार के द्वारा इनका जो कार्यकाल है वो 2020 में बढ़ाया गया था 1 साल के लिए, और फिर से इनका जो 1 साल के लिए कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। वेणुगोपाल की देखिए अपॉइंटमेंट की गई थी 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में यहाँ पे वर्ष 2017 में, और इन्होंने सक्सीड किया था मुतुल रोहतगी को। इससे पहले इनके अटॉर्नी जनरल थे।
अब देखिए बात करते हैं अटॉर्नी जनरल होता क्या। आप कह सकते हैं कि भारत के अंदर देखिए सबसे बड़ा जो लॉ अधिकारी है वो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है। भारत सरकार को किसी भी चीज पे किसी भी देखिए भारत सरकार को कानूनी विचार विमर्श करने के लिए, कानूनी सहायता सलाह देने के लिए जो व्यक्ति है मेरे साथियों वो अटॉर्नी जनरल है। ये संवैधानिक पद है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा पार्ट 1 पड़ता है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, मैंने गलती से 1 बोल दिया था, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 76 है, इसमें अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। तो जो पार्ट 5 है जो यहाँ पे बात करता है संघ के बारे में, यूनियन के बारे में, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। और आप कह सकते हैं कि एजी या अटॉर्नी जनरल यहाँ पे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारे भारत के अंदर। अब बात की जाएगी, देखिए इसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और इनका देखिए कोई भी यहाँ पे फिक्स्ड जो टर्म है, टेन्योर है, नहीं है। अब बात जो इंपॉर्टेंट वही है कि वर्तमान में जो सॉलिसिटर जनरल है वो कौन है पे, देखिए तुषार मेहता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन है पे, बलबीर सिंह है। और जिस तरह से भारत में अटॉर्नी जनरल होते हैं केंद्र के अंदर, उसी तरह से देखिए पार्ट 6 में भाग 6 के अंदर यहाँ पे राज्यों के लिए एडवोकेट जनरल की बात की गई है, जिसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 165 में है। तो ये फैक्ट मैं आपको डिटेल से बता दिया कि जिस तरह से केंद्र के अंदर मेरे साथियों हम जब बात करते हैं तो केंद्र के अंदर अटॉर्नी जनरल है, तो सेम देखिए कहीं ना कहीं समानता तो है भारतीय संविधान के अंदर। जिस प्रकार से राज्यों की बात करेंगे उसी तरह से केंद्र की बात भी कर रहे हैं। तो आर्टिकल जो हमारा पार्ट 5 है वो केंद्र की बात करता है, वहीं पे जो पार्ट 6 है वो बात करता है राज्यों के बारे में, अबाउट द स्टेट्स। तो स्टेट्स में देखिए हम बात करते हैं महाधिवक्ता के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में, जो 165 आर्टिकल में आता है। अब एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बन सकता है, वो ये है, ठीक है सुनो, कि भारत के पहले जो महान्यायवादी थे, देखिए आप कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल थे, वो कौन थे यहाँ पे, तो MC सीतलवाल, ये भारत के पहले यहाँ पे अटॉर्नी जनरल थे। अच्छा, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल जो 2 बार अटॉर्नी जनरल के पद पर आए थे, तो वो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे आप कहेंगे सोली सोरभ जी। यस, तो सोली सोरभ जी यहाँ पे 2 बार अटॉर्नी जनरल बने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बार ये अटॉर्नी जनरल बने हैं। वैसे बता दूं कि भारत में 2 व्यक्ति अभी तक ऐसे हुए हैं जो लगातार 2 बार यहाँ पे अटॉर्नी जनरल बने थे। तो पहले है सोली सोरभ जी और दूसरे हैं यहाँ पे मिलोन के बैनर्जी। ये फैक्ट को समझ लीजिएगा। और फिर बाद में कार्यकाल बढ़ने वाला जो अटॉर्नी जनरल बने मेरे साथ वो है के वेणुगोपाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल ही में, हम जब बात करते हैं तो भारत में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अभी हाल ही में देखिए नियुक्त जो ग्रीवांस अधिकारी है उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पे वो दिया है किसने पे, ट्विटर ने। यस, तो ट्विटर देखिए आजकल बहुत सारी हरकतें कर रहा है, ये कहना कि बैन होने की कगार पे जाने वाला है, ऐसे बता रहा हूं आपको। देखो तो यहाँ पे ट्विटर के अंदर जिनके ग्रीवांस अधिकारी थे जिनका नाम है धर्मेंद्र चतुर, इन्होंने देखिए आंतरिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। और ट्विटर के द्वारा यहाँ पे जर्मी नेजल को, ये कैजल को देखिए यहाँ पे न्यू ग्रीवांस अधिकारी चुना गया है। और ये साफ साफ यहाँ पे जो नए एक्ट जो रूल्स आए हैं, देखिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आए हैं 2021 में, उसका वायलेशन है। देखिए इस रूल में साफ साफ कहा गया था कि जो नई आईटी रूल्स आए इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो ग्रीवांस अधिकारी चुना जाएगा ना, ही शुड बी और ही और शी शुड बी देखिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं जर्मी कैजल के बारे में, तो ये कहां से आते हैं, कैलिफोर्निया से आते हैं। अभी ट्विटर के द्वारा देखिए बहुत सारी हरकतें की गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने टेम्पररी ब्लॉक कर दिया था पे आईटी मिनिस्टर का। देखिए आईटी मिनिस्टर का सोचिए, बहुत बड़ी बात की जा रही है। तो उन्होंने रविशंकर प्रसाद का देखिए यहाँ पे जो कहते हैं मेरे साथियों, ये ट्विटर हैंडल को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ देखिए जो वेरीफाइड बैच है, पर्सनल हैंडल है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का वेंकैया नायडू जी का, इसे देखिए हटा दिया था यहाँ पे। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे एक विवादित मैप है जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, और खासकर देखिए और भी स्टेट्स हैं जो शो किया गया है। तो बहुत सारी देखिए हरकतें हैं जो की जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना चाहिए अभी। तो ट्विटर की बात करते हैं, जैक डार्सी हैं सीईओ, और रहील देखिए यहाँ पे खुर्शीद यहाँ पे इंडिया के सीईओ है इसके ट्विटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रानी, हम बात करते हैं सरनोबत के बारे में। तो रानी सरनोबत ने देखिए यहाँ पे पहला जो गोल्ड मेडल है जीता है, यहाँ पे कितने मीटर, यहाँ देखिए पिस्टल में, ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो पिस्टल शूटिंग, पिस्टल कंपटीशन में, तो इसका सही आंसर पे 25 मीटर। यस, तो 25 मीटर राइट आंसर। तो रानी सरनोबत ने देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप के अंदर 25 मीटर जो पिस्टल इवेंट है इसमें गोल्ड मेडल को जीत लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में जो इंडियन शूटर है सौरभ चौधरी, उन्होंने देखिए यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल को ग्रैब किया पे 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का वर्ल्ड कप चल रहा है, ये चल रहा है कहाँ पे, क्रोएशिया में, और यहाँ पे म्यूनिच जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में वो कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने यहाँ पे कोविड-19 के खिलाफ यहाँ पे 6,23,983 करोड़
बहुत बड़ी कीमत है। करोड़ का देखिए जो राहत पैकेज है वो यहाँ पे घोषित किया है। तो यहाँ पे मेरे साथियों वो जो मंत्री हैं वो है भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। यस, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 8 न्यू स्कीम्स को लॉन्च कर दिया है, जिसमें कह रहे हैं देखिए साथियों क्या क्या स्कीम्स हैं। तो पहली स्कीम यहाँ पे क्या है, पहला है एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है यहाँ पे फ्री वीजास लोन फॉर ट्रैवल एजेंसीज, तीसरा है 1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम। साथ ही साथ देखिए हम जब बात करते हैं तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ा दिया गया यहाँ पे, जिसमें 4.5 लाख करोड़ को देने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे 33,000 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे फॉर नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट को। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन किया जाएगा यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का, जो 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जाने वाली है। यहाँ पे पीपीपी प्रोजेक्ट्स को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ भारत नेट को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भारत के अंदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है वो गांव तक पहुंच सके। और फर्टिलाइजर के अंदर सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पे किस स्कीम के तहत में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में। ये 8 मेन स्कीम्स हैं जिसके लिए इतना सारा जो राशि है वो यहाँ पे दी जाने वाली है। ये बहुत बड़ी बात की गई पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे एक किताब है जिसका नाम है फियर्सली फीमेल द दुत्ती चंद स्टोरी। तो फियर्सली फीमेल द दुत्ती चंद स्टोरी यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है साथियों, तो ये किताब यहाँ पे लिखी गई है देखिए यहाँ पे संदीप मिश्रा के द्वारा। ये यहाँ पे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देखिए कि T20 वर्ल्ड कप यहाँ पे किस देश में आयोजित किया जाएगा इस साल। तो इस साल 2021 की बात कर रहे हैं। तो 2021 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप है वो कहां पर देखिए यहाँ पे होस्ट किया जाने वाला है। तो वो पहले भारत में था लेकिन अब भारत में नहीं हो रहा है, वो कहां पे हो रहा है देखिए यहाँ पे यूएई के अंदर हो रहा है। तो बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि 2020 का देखिए 2020-21 का ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये कहां पे होने वाला है, यहाँ पे ये यूएई में स्विच किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वेव की जो देखिए सिचुएशन है काफी बन चुकी है। और कह रहे हैं देखिए थर्ड वेव यहाँ पे सीन हो सकता है उसका बहुत ज्यादा खराब। तो यहाँ पे इसको हम ना बंद नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि बहुत सारी चीजें वैसे बंद कर दी गई थी यहाँ पे। ठीक है, अभी आईपीएल को बंद होने वाला हो चुका था बीच में, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो शुरू हो जाएगा। तो T20 वर्ल्ड कप देखिए यहाँ पे होने वाला है 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में। अब ये कहां पर होगा देखिए यूएई और ओमान में किया जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पे ओरिजिनली सेटअप किया गया था पहले कहां पे, इंडिया के अंदर। अब ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, शेख जायद स्टेडियम में, शारजाह स्टेडियम में और ओमान क्रिकेट एकेडमी में ये खेला जाएगा। हम जो बात करेंगे तो बीसीसीआई ने कह दिया कि वो इसकी होस्ट करने वाली, इसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, ये बीसीसीआई है जिसने बात यहाँ पे कही है। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तो 2022 का जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये जो टूर्नामेंट मेरे साथियों कहां पे होने वाला है, न्यूजीलैंड के अंदर 4 मार्च से यहाँ पे 3 अप्रैल 2022 में। और वेन्यू मार्कंडे यहाँ पे 7वें भारतीय प्लेयर बने हैं जिन्हें हॉल ऑफ फेम यहाँ पे बाय आईसीसी में शामिल किया गया है। यहाँ पे सौरव गांगुली देखिए प्रेसिडेंट है, मुंबई में हेडक्वार्टर पड़ता है, दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी हाल ही में वो कौन से भारतीय हैं जिन्हें फुकुओका, देखिए तो यहाँ पे फुकुओका पुरस्कार 2021 के लिए यहाँ पे सम्मानित के रूप में चुना गया है। देखिए 3 व्यक्ति को ये दिया जाता है, जिसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे भारत के हैं जिन्हें फुकुओका पुरस्कार मिला है 2021 का। तो ये व्यक्ति कौन है यहाँ पे, ये व्यक्ति देखिए पी साईनाथ जी, पी साईनाथ, यस। तो पी साईनाथ को देखिए मिला है यहाँ पे 2021 का पे फुकुओका पुरस्कार, जो द हिंदू के द्वारा कंफर्म किया गया है। तो ग्रैंड प्राइज मिला है फुकुओका पुरस्कार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो। जो फुकुओका पुरस्कार देखिए साथियों ये बेसिकली 3 भागों में दिया जाता है। जो पहला कॉन्सेप्ट पे ग्रैंड प्राइज है, दूसरा कॉन्सेप्ट है एकेडमिक प्राइज है और तीसरा पे आर्ट कल्चर है। तो ग्रैंड प्राइज में किसे मिला पे पी साईनाथ को। वहीं पे देखिए हम जब बात करते हैं एकेडमिक प्राइज के बारे में, तो एकेडमिक प्राइज में मिला पे प्रोफेसर यहाँ पे किशिमोतो यहाँ पे मियो को जापान के, और जो आर्ट एंड कल्चर में दिया गया यहाँ पे देखिए प्रबदा यून को जो है थाईलैंड के। तो ये 3 चीजें बता रहा हूँ। अब ये जो सिटी ऑफ फुकुओका है तो वहीं पे देखिए फुकुओका सिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये किसी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। हम जब बात करते हैं साथियों तो 115 पीपल है 28 कंट्रीज के जिन्हें ये रिसिप्ट मिल चुका है 30 सालों के अंदर, और ये बेसिकली स्टार्ट किया था 1990 में। अब क्वेश्चन बनता है इसे क्यों दिया जाता है। देखिए ये उन व्यक्ति को दिया जा रहा है जो यहाँ पे अवेयरनेस को देखिए बढ़ाते हैं इन एशियन कल्चर्स, ये बात की जा रही है। तो एशियन कल्चर्स के देखिए अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार है जो यहाँ पे दिया जा रहा है। और पिछले 30 सालों के अंदर 115 व्यक्ति हैं 28 कंट्री से जिन्हें पुरस्कार ये दिया जा चुका है। तो हम बात करते हैं पी साईनाथ के बारे में जिन्हें पुरस्कार मिला है। तो ये भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे जर्नलिस्ट है जिनकी बहुत ही फेमस किताब है एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राफ्ट।
इन्हें 2007 में रेवन मैगेसे पुरस्कार मिल चुका है। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं तो इनके द्वारा पीपल आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया जो परी फाउंडेशन है वो चलाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, अभी हाल ही में दुबई को पहली बार किस राज्य ने बर्मी अंगूर का जो निर्यात है वो किया है, एक्सपोर्ट किया है? तो बर्मी अंगूर को देखिए आयात निर्यात करने वाला जो राज्य है वो यहाँ पे असम है। तो असम ने देखिए जो पहला कंसाइनमेंट है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से वो भेज दिया है कहाँ पे, दुबई के अंदर। यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो इसे बोलते हैं लेटुकू। यस, तो एसिमीज लैंग्वेज के अंदर, असम के लैंग्वेज के अंदर इसे देखिए नाम दिया पे कौन सा, लेटिकुस। और लेटुकू की जब बात करते हैं मेरे साथी, तो ये विटामिन सी और आयरन में काफी इनरिच माना गया है। यहाँ पे ग्रेप्स हैं और इसे अपेडा के द्वारा देखिए एक्सपोर्ट किया गया है। अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं तो जीआई सर्टिफाइड यहाँ पे जलगांव बनाना को देखिए दुबई भेजा गया था। यहाँ पे जीआई सर्टिफाइड देखिए जो जर्दालू मैंगोज हैं, जो मैंगोज हैं, इन्हें यूके से देखिए एक्सपोर्ट किया गया भागलपुर से। यहाँ पे महाराष्ट्र के जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं इन्हें भी दुबई एक्सपोर्ट किया गया। और अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो बर्मीज यहाँ पे क्या मेरे साथियों, अंगूर है, तो बर्मीज अंगूर को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया। आज बात करते हैं 30 जून के बारे में। तो 30 जून को देखिए आज यहाँ पे पड़ता है क्या, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड यहाँ पे एस्टेरॉयड डे। यस, तो आज यहाँ पे विश्व एस्टेरॉयड डे है जो मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं मेरे साथियों तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी मुख्य तौर पर, और पहले भारतीय बने थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे मेरे साथियों। और हम जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारतीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति भी यहाँ पे कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। तो इनका देखिए हम जब बात करते हैं देहांत हुआ था आज ही के दिन यहाँ पे 30 जून 1917 को। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं तो भारत रत्न यहाँ पे प्रोफेसर CNR राव, इनका जन्मदिन पड़ता है यहाँ पे 30 जून को। ये सारे के सारे फैक्ट आपको मैं डिटेल से बता दिए हैं। तो अब आते हैं देखिए हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है। आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं विद अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन, जहां पर आपको मिलेंगी देखिए बहुत सारी लाइव क्लासेस, यहाँ पे टेस्ट एंड क्विजेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मेरे साथियों कि अब मैं आपके देखिए रेगुलर बायोलॉजी के जो सेशंस हैं वो वर्ल्ड अफेयर्स पे स्टार्ट करने वाला हूं। पीछे कुछ दिनों से मैं सेशंस दे नहीं पाया था, लेकिन यस, फ्रॉम दी 1 जुलाई या आपके जुलाई के महीने के अंदर ही आपकी जो रेगुलर बायोलॉजी क्लासेस हैं वो मैं शुरू करने वाला हूं। ठीक है साथियों, यदि आप यहाँ पे एसएससी एस्पायरेंट हैं तो आप यहाँ पे संकल्प और सफलता बैचेस को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बैचेस आ चुके हैं मेरे साथियों। और साथ ही साथ बता दूं कि देखिए प्राइसेस में यहाँ पे हाइक होने वाली है, तो अभी के अभी सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10। और यदि आप यहाँ पे एसएससी, बैंक, आरबीआई और यहाँ पे रेलवे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10 ये पड़ेगा आपको मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए के अंदर। तो गलती से भी ये फीस पे ना कर देना, यूज कीजिए मेरा कोड HTSIR10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस संडे देखिए होने वाला एसएससी कॉम्बैट बहुत ही शानदार, आप इसमें इनरोल कीजिएगा बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10। तो ये साथियों हमारा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आएंगी। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो। यहाँ पे जो थर्ड वेव आ रही है उसमें अपने आप को सुरक्षित जरूर रखो और जरूर पढ़ते रहिए। पढ़ाई का देखिए कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, तो लास्ट में इन्हीं सब बातों से मैं करता हूं आपके लिए यहाँ पे क्लास खत्म। जय हिंद, जय भारत।